हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, टॉपिक 8 बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग के बारे में। फिनांस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस जो है RM मेहता का। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको समझ में आ रहा है बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंक हमने सबने देखी है, लेकिन यदि हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो अब बैंक इज अ कंप्रहेंसिव टर्म फॉर अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन केयरिंग ऑन सर्टेन काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस डीलिंग इन मनी। कोई ऐसी चीज मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जो फिनांस की डीलिंग करे, बिजनेस करे, किसकी मनी का डीलिंग करे, उसको हम बोलते हैं बैंक। टाइप ऑफ बैंक कितने हैं? कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, सेविंग बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक्स और मिक्स बैंक। इस तरह के बैंक के आजकल हम अलग अलग बैंक ज्यादा नहीं देखते। एक ही बैंक हर तरह के काम करती है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग कर दी जाती है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें बैंक, अब इंडिया में हम देखें तो बैंकिंग सिस्टम क्या है। बैंकिंग सिस्टम काफी पुराने समय से चला आ रहा है। बैंक कैसा काम करते हैं? ट्रेडर जैसा काम करते हैं। कोई ट्रेडर जैसे एक चीज गुड्स खरीदता है और दूसरे को बेचता है। सेम सिचुएशन बैंक की भी रहती है। बैंक, कोई भी बैंक अपना पैसा लगाता है क्या? नहीं, वो जो उसके डिपोजिटर्स है उनके पैसे को ही वापस लोन के रूप में दे देता है या इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे करता है, उसी को और रोटेट करता रहता है, उसी से पैसा कमाता है। यह बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की यदि बात करें तो इंडिजीनियस सिस्टम था एक, और एक वेस्टर्न सिस्टम की यदि बात करें। इंडिजीनियस सिस्टम में क्या होता है? इंडिजीनियस सिस्टम में हमने पहले बात करा है सेठ, महाजन, साहूकार, कुछ बनिया लोग, ऐसे लोग पहले नहीं रहते थे जो कुछ सिक्योरिटी रखते थे और उसके अगेंस्ट पैसे देते थे। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम था। ये कब था? पुराने जमाने में। और यदि हम अभी की बात करें वेस्टर्न सिस्टम जो है, वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है हमारे यहाँ की एक रिजर्व बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो इन सभी बैंकों पर अपना कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न सिस्टम। दो तरह के सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल क्या बैंक होती है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है? डिपॉजिट करती है पब्लिक का पैसा और लोन देती है कंजप्शन के पर्पस पे या कहीं पे इन्वेस्ट करती है ताकि प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अब जिसका डिपॉजिट हो गया उसको लोन देना और उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट करना है। अब फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें, सर्विस प्रोवाइड करती है किसको? अपने डिपॉजिटर को। जो उसके पास डिपॉजिटर है उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी? भाई मैं तुमको पैसा दे रहा हूं तो मुझे कुछ तो फायदा चाहिए। तो वो जो पैसा आपका घर में पड़ा है उसको वो बोलती है हम इंटरेस्ट देंगे। जब इंटरेस्ट देंगे तो ये एक सर्विस प्रोवाइड कर दी उसने कि भाई आपको इंटरेस्ट देना है, आप पैसा हमको दीजिए। कुछ फैसिलिटी देती है। क्या फैसिलिटी देती है? जैसे कि चेक वो रिसीव करती है, डिमांड ड्राफ्ट बैंक रिसीव करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, लोकल और फॉरेन ट्रेड या उनके जो कोई बिल है वो होता है बैंक से कट जाता है। हम हमारी सपोज करो हमारी EMI है, बहुत सारे लोगों की EMI है, तो वो क्या होती है? बैंक से चली जाती है। एक सर्विस है। डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, लोकल एंड फॉरेन बिल्स ऑफ देयर डिपॉजिटर। कुछ बैंक ऐसी रहती है कि जो अपने जो डिपॉजिटर है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो फॉरेन बिल है उन पे डिस्काउंट करती है। अभी बहुत सारे आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन भरोगे तो डिस्काउंट है, तो ये क्या हो गया? ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम भर लेते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एंड टैक्सेस जो है वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो। तो ये सर्विस कौन दे रहा है? बैंक। लाइन में जाके खड़े नहीं रहना है आपको, तो सर्विस दे रहा है। तो इस तरह की सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है। सर्विस बाय वे ऑफ लोन्स, कुछ लोन्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक। वो कैसी है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा होता है कि जैसे आपके पास कोई चेक है, आपने चेक लगा दिया आपके अकाउंट में 30,000 रुपए और आपने 1 लाख रुपए का चेक लगा दिया, तो बैंक एक पर्टिकुलर फर्म को या पर्टिकुलर व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है कि आप इतने हजार तक का या इतने लाख तक का ओवरड्राफ्ट हमसे ले सकते हो, यानी कि बिना अकाउंट में पैसा हुआ भी वो चेक क्लियर हो जाएगा। उसका पर्टिकुलर पीरियड रहता है इतने दिन तक, और उसमें फिर वो लोन चार्जेस करते हैं कि आपने 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन बाद वो पैसा लौटाया तो उस पर वो चार्ज कर लेंगे, लेकिन आपका चेक बाउंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पर चेक बाउंस की समस्या नहीं होती। सपोज करो किसी फर्म की 10 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसके पास और उसके अकाउंट में अभी 6 लाख रुपए है, लेकिन उसने 10 लाख के चेक बना दिए। अब 10 लाख के चेक बना दिए और वो चेक लग गए तो उसके चेक बाउंस नहीं होंगे। जो रिमेनिंग 4 लाख है वो उस पर
इंटरेस्ट बैंक स्टार्ट कर देगी, और जब वो पेमेंट करेगा, जो भी उसका शेड्यूल है कि इतने दिन तक आपको देना ही पड़ेगा, उस शेड्यूल में वो पैसा जमा कर दे और वो जो इंटरेस्ट है उसको बंद कर दे। सेम सिचुएशन रहती है कैश क्रेडिट की। कैश क्रेडिट में भी ये रहता है कि पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर व्यक्ति को इतना क्रेडिट जो रहता है, लिमिट उसकी रहती है कि अकाउंट में यदि पैसा नहीं हो तो भी वो इतना पैसा यूज कर सकता है। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, ये अलग अलग लिमिट होती है। अब क्या हो गया, लोन्स। लोन्स में क्या होता है, जनरली हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक हमको लोन देती है। जैसे हमारा होम लोन, होम लोन क्या है, मॉर्गेज हो गया, ये हमने सिक्योरिटी क्या रखी है यहाँ पर, हमारी रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री हमारी सिक्योरिटी में वहां रखी रहती है, और क्या हो गया, लोन हमको मिल गया। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल में डिस्काउंट करेगा आप हमारे बैंक के थ्रू भरिए, या इस बैंक से टाई अप है वहां पर, तो क्या होता है कि जो बिल है उसमें आपको डिस्काउंट होगा। मिसलेनियस सर्विस की यदि बात करें तो बैंक क्या करता है, शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऑफ बिहाफ ऑफ द कस्टमर, उसके कस्टमर के बिहाफ पे बैंक शेयर खरीद लेता है। किसी चीज का हमने बोला यहाँ से डीमेट अकाउंट आपने शेयर खरीद लिया, तो किसने खरीदा, खरीदा आपने, पर आपके बिहाफ पे खरीदा किसने, बैंक। पैसा तो बैंक दे रहा ना, आप उसमें जमा करोगे। दूसरी चीज बैंक क्या प्रोवाइड करता है, लॉकर प्रोवाइड करता है कस्टमर को। उस लॉकर में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, गहने रख सकते हैं, हमारे कीमती कागजात जो घर पे हमको सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है वो हम बैंक के लॉकर में जाके रख सकते हैं। बैंक क्या काम करता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड यदि कोई कंपनी का मिलता है, किसी शेयर का मिलता है, तो वो भी आप तो लेने जाते नहीं, वो कौन लेगा, बैंक। किसके आगे, उसमें रिस्पेक्ट में, कस्टमर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट हम बात कर चुके हैं, टैक्स कर चुके हैं, ये डायरेक्ट आपने फिक्स कर दी डेट, उस डेट को पैसा आपका कट जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी आपका बैंक देता है, और साथ ही साथ क्या होता है, वो आपको असिस्ट करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैटर में। आपके पास कॉल आते होंगे कितने ही बैंक के कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो यह क्या हो गया, असिस्टेंट वो आपको प्रोवाइड करता है। सेविंग बैंक, सेविंग बैंक नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, हम जाके मनी को डिपॉजिट करेंगे और वो हमको इंटरेस्ट देगा। इसका मेन मोटो क्या है कि पीपल को, जो लोग हैं उनको हम मनी की सेविंग सिखाएं। बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। पोस्टल सेविंग बैंक क्या है, ये एक तरह की बैंक, सेविंग बैंक की है। दूसरे हमारे सेविंग बैंक है जिसमें हम पोस्ट ऑफिस में जाके पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक मेनली ज्यादातर चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको हम ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। इनको ऑल्सो लैंड मॉर्गेज बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप अपनी जो जमीन है उसको बैंक के पास गिरवी रखोगे। ठीक है, उसके साथ ही आप क्या करोगे, जिस तरह के हम होम लोन लेते हैं, हमारा होम लोन के हम पेपर हमारी रजिस्ट्री रखते हैं, उसी तरह बैंक लोन में जब हम लोन लैंड मॉर्गेज लोन लेंगे तब हमारी जमीन पे किसान लोगों को ये मिलता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिलता है फार्मर्स को। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कम रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें सब्सिडी रहती है। ठीक है, और इसमें इंस्टॉलमेंट का भी काफी ध्यान रखा जाता है। 6 मंथली इंस्टॉलमेंट इसमें रखी जाती है, ताकि जब फसल आई किसान की तो वो पेमेंट कर सके, इंटरेस्ट दे सके, बाकी ये रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसी के साथ अभी हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक आपने काफी नाम सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक का, और ग्रामीण क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव बैंक होती है और शहरी क्षेत्र में भी होती है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे ये काम करती है। ये इनका दे कलेक्ट देयर कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक एंड द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड अदर। ये अपने पब्लिक में बेचती है, और जो मेंबर्स है उनके डिपॉजिट से ये अपना पैसा कमाती है, वहां से ये पैसा लाती है। साथ ही साथ ये शॉर्ट टर्म फिनांस करती है, किसको, फार्मर को, किसानों को ये, या स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट जो है इसके स्मॉल स्केल की, उसको भी ये फिनांस करते हैं। ठीक है, 3 टायर पैटर्न में ये ऑपरेट होते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की यदि बात करें तो ये ग्रामीण लेवल पर रहती है, विलेज लेवल पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे होते हैं। यह आपका इंडस्ट्रियल बैंक। अब इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, जो बैंक इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बैंक। कौन कौन सी बैंक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल कंसर्न है जो इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, वो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रीज को बैंक देती है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, ये
एक बैंक है जो इंडस्ट्रीज को लोन देती है, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है, इसी के साथ साथ LIC ऑफ इंडिया भी फिनांस करती है जो हमारी इंडस्ट्रियल कंसर्न है उनको। फिर एक्सचेंज बैंक हमको नाम से समझ में आ रहा है, ये डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज में करती है कि भाई जहां पर आपको डॉलर को या और जो अलग अलग कंट्री के पैसे हैं उनको एक्सचेंज करना है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज बैंक। ठीक, प्रोवाइडिंग फिनांस द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड में ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ से आपने बाहर से कोई माल इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया तो आपको करेंसी चेंज करना पड़ेगी। ठीक है। मिक्स बैंक में आपको समझ में आ गया नाम से कि ये कमर्शियल भी होती है और इंडस्ट्रियल बैंक भी होती है। कमर्शियल बैंक में क्या होता है, शॉर्ट टर्म फिनांस होगा, और इंडस्ट्रियल में क्या होगा, लॉन्ग टर्म। किसी भी इंडस्ट्री को आप 3 महीने 6 महीने या साल भर का फिनांस नहीं करोगे। मालूम है कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको मालूम है 10 या 15 साल बाद उसको वहां से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कोई भी बैंक उसको 6 महीने साल भर या 2 साल का फिनांस वो नहीं कराता, उसको चाहिए 15 साल 20 साल 25 साल इंडस्ट्री लगेगी, उसका माल बिकेगा, सब चीजें होंगी, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म की जब भी बात आएगी तो इंडस्ट्रियल वो बैंक जो लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कराती है फिनांस को, वो काम करेंगे इंडस्ट्रियल बैंक के साथ। और कमर्शियल बैंक वो होती है जो शॉर्ट टर्म फिनांस करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या होता है, हमारे यहाँ लॉन्च हुआ जनवरी 1982 में इंडिया में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने का इसका ऑब्जेक्ट है। यह पूरा जो बैंक है गवर्नमेंट इसको देखती है, गवर्नमेंट के अंडर ये काम करता है। फंक्शन क्या है, ये एक प्रिंसिपल ऑफिस काम करता है, जितनी भी दूसरी बैंक काम करती है ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी बैंक काम करती है उसके लिए ये एक ऑफिस का काम करता है। ठीक है। टू इशू और पार्टिसिपेट द गारंटी इन एसोसिएशन विद द कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में ये क्या होता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। टू गिव फाइनेंशियल एंड रिडिस्काउंटिंग फैसिलिटी दूंगा कमर्शियल बैंक को फिनांस और डिस्काउंटिंग की फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, जो हमारा टॉपिक था बैंकिंग एंड फिनांस। तो बैंकिंग हम आज पढ़ चुके हैं, फिनांस का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।